हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम विद विक्का क्लासेज में। तो दोस्तों, हमारी क्लास जो होने वाली है ये जीके जीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहला प्रश्न दिया है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। हमसे ये पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया अनुच्छेद 13, दूसरा अनुच्छेद 14, तीसरा दिया अनुच्छेद 15 और चौथा दिया अनुच्छेद 16। चौथा हमारा दिया अनुच्छेद 16, तो इसका सही जवाब अनुच्छेद 14 ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया हमारा कि योजना आयोग योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया। योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया। पहला ऑप्शन वित्त आयोग, दूसरा ऑप्शन नीति आयोग, तीसरा ऑप्शन आर्थिक परिषद, चौथा ऑप्शन योजना विभाग। चौथा ऑप्शन हमारा दिया है योजना विभाग, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी नीति आयोग। ऑप्शन बी नीति आयोग इस प्रश्न का सही जवाब है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, दिया है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं। पहला ऑप्शन 10, दूसरा 11, तीसरा ऑप्शन 12, चौथा ऑप्शन 9। चौथा ऑप्शन दिया हमारा 9, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी 11। ऑप्शन बी 11 इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितने लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा चौथा प्रश्न हमारा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। पहला ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड कर्जन और चौथा ऑप्शन दिया है विलियम बेंटिंग। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स हमारा इस प्रश्न का सही जवाब है। पांचवा प्रश्न देखिएगा, दिया वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया। वंदे मातरम गीत किस ऑप्शन गीतांजलि, दूसरा आनंद मठ, तीसरा दिया गोदान, चौथा रामचरितमानस। चौथा ऑप्शन दिया है रामचरितमानस। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी आनंद मठ। आनंद मठ इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। छठा प्रश्न दिया हमारा कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन बिहार, तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन पश्चिम बंगाल। चौथा ऑप्शन दिया हमारा पश्चिम बंगाल, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश जो है, या भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है हमारा यूपी। ठीक है, सातवां प्रश्न देखिए, दिया भारत रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन 1930, दूसरा ऑप्शन 1934, तीसरा ऑप्शन 1935, चौथा ऑप्शन 1947। चौथा ऑप्शन दिया हमारा 1947, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1935। 1935 इस प्रश्न का सही जवाब है। आठवां प्रश्न देखिएगा, दिया है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। ऑप्शन डी दिया है 7 वर्ष, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी 5 वर्ष। ऑप्शन बी 5 वर्ष लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल होता है दोस्तों। नौवां प्रश्न देखिए, दिया है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। पहला ऑप्शन गुलाब, दूसरा ऑप्शन कमल, तीसरा ऑप्शन गेंदा, चौथा ऑप्शन सूरजमुखी। चौथा ऑप्शन दिया हमारा सूरजमुखी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कमल। कमल जो है वह हमारा 10वां दिया है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। पहला ऑप्शन मंगल, दूसरा बुध, तीसरा शुक्र और चौथा बृहस्पति। चौथा ऑप्शन दिया है बृहस्पति। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है बुध। हमसे पूछा है भारत हमारा कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन अनाज से, दूसरा ऑप्शन दूध, तीसरा ऑप्शन कपास, चौथा ऑप्शन तेल। चौथा ऑप्शन दिया है हमारा तेल, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी दूध। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है, यह जरूर याद करना दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न जो है यह बार बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखिए 12वां प्रश्न देखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। पहला ऑप्शन 1946, दूसरा ऑप्शन 1947, तीसरा ऑप्शन 1948, ऑप्शन 1950। चौथा ऑप्शन दिया हमारा 1950, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए 1946। संविधान सभा की पहली बैठक हमारी जो है वह 1946 में हुई। ठीक है, और 13वां प्रश्न देखिए दोस्तों। 13वां दिया हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ये तो सबको पता होगा। ऑप्शन ए दिया है शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी दिया है चीता। ऑप्शन डी हमारा चीता दिया है, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है दोस्तों। अगला 14वां प्रश्न देखिएगा, भारत में राष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है। पहला ऑप्शन जनता, दूसरा ऑप्शन संसद, तीसरा ऑप्शन निर्वाचक मंडल, चौथा ऑप्शन राज्यसभा। चौथा ऑप्शन दिया हमारा राज्यसभा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा निर्वाचन मंडल दोस्तों, निर्वाचन मंडल। 15वां प्रश्न देखिए, दिया है हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। पहला ऑप्शन MS स्वामीनाथन, दूसरा ऑप्शन वर्मा, तीसरा ऑप्शन बोस, चौथा ऑप्शन रमन। चौथा ऑप्शन रमन, तो इसका सही जवाब होगा हमारा
MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। 16वां प्रश्न देखिएगा, दिया है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पहला ऑप्शन अफ्रीका, दूसरा एशिया, तीसरा ऑप्शन यूरोप, चौथा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। चौथा ऑप्शन दिया ऑस्ट्रेलिया, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हमारा एशिया जो है, या विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। 17वां प्रश्न देखिए, दिया है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? ऑप्शन एक, पहला दिया 1, दूसरा दिया है 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी जो कि 2 दिया है। भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, 18वां दिया है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? यह होमगार्ड के लिए तो स्पेशल प्रश्न बन सकता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन उपनिषद, चौथा ऑप्शन अर्थवेद, चौथा ऑप्शन। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी उपनिषद। उपनिषद हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, 19वां दिया है, भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत प्रश्न क्या माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत प्रश्न क्या माना जाता है? पहला ऑप्शन क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन हॉकी, तीसरा ऑप्शन कबड्डी और चौथा ऑप्शन फुटबॉल। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत प्रश्न मतलब कि यह जो हॉकी हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल है, यह अभी तक हॉकी ही रहा है और कोई नहीं रहा, इसलिए वह परंपरागत बोला है। ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा यह 20वां प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए K2, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी नंदा देवी। ऑप्शन डी नंदा देवी। तो इसका ऑप्शन कमेंट में करके जरूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट करके कि इसका कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए